दोस्तों इन साइड पे मौजूद होकर मैं कुछ आमद 1 2 3 जनाब दिन का आगाज होते ही जनाब इमरान खान साहब हमारे प्यारे हर दिल अजीज कप्तान के ऊपर बिजलियां ही गिरना शुरू हो गई हैं और कप्तान के सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी ने इमरान खान के ऊपर ना सिर्फ अदब एतमाद का इजहार कर दिया और बल्कि ये पैगाम उन तक पहुंचा दिया कि जनाब अपने लिए चौपड़ियाँ तो साढ़े लिए रुखी भी नहीं। और ये वो कैफियत है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर तारी है। और कल जो इमरान खान साहब की तरफ से पावर शो का इनेकाद किया गया था उसके बाद तो एजाज चौधरी, असलम इकबाल, हम्माद अजहर और दीगर की जो क्लासिकल किस्म की क्लास हुई है वो भी अपनी मिसाल आप है। ये सारी सिचुएशन आपके सामने गोश गुजार करूंगा और आपको बताऊंगा कि आज दिन के आगाज़ पर ही इमरान खान साहब के ऊपर कौन कौन सी बिजलियां गिरी हैं और क्यों, और कौन से साथी ने उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर जो इस्लामाबाद से आ रही है और एक बिजली इस्लामाबाद में भी गिरी है उसका जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज है 8 रुकनी बेंच। 8 रुकनी बेंच ने पार्लियामेंट के साथ जो हमला आवर यानी जो लड़ाई डाली थी उसका आज एक नुक्ता अरूज होगा क्योंकि अगर समाअत के दौरान जो जिसके बारे में इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि जनाब कोई डिस्टर्बिंग किस्म की कोई चीज़ सामने आ सकती है, कोई रिमार्क सामने आ सकते हैं, उसके लिए और उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पर जो एक तनाव और अंदरूनी खलफशार लड़ाई झगड़े की जो खबरें सामने आ रही हैं उस सारे के सारे पस मंज़र के ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश की गई है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने कल रात अपने मुअज़्ज़ज़ साथियों को खाने पर बुला लिया और कल रात को एक इशाइया दिया गया बड़ी खामोशी के साथ और कोशिश ये की गई कि उस इशाइये की को खबर कहीं से बाहर ना निकलने पाए, किसी को कानो कान इसकी खबर ना हो। लेकिन इसके बावजूद चंद लोग जो हैं और ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बीट करते हैं इस्लामाबाद के बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं हसनाद मलिक साहब, उनसे तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की कोई खबर छुपती नहीं, ये खबर भी उन तक पहुँच गई और उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर जो उनका अखबार है वहाँ पर एक डिटेल किस्म की एक जो है रिपोर्ट इसके ऊपर शाया की और इस रिपोर्ट के अंदर इस बारे में इंकशाफ किया गया है कि ये मौजूद चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की तरफ से जो इदारे के अंदर की सिचुएशन है उसको नॉर्मलाइज करने की एक कोशिश है। और इस इशाइये में 15 में से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 14 जज साहिबान ने शिरकत की है जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इस इशाइये में शिरकत नहीं की। अब उनकी तरफ से शिरकत ना करने के ऊपर भी बहुत सारी बात की जा रही है। असल में इशू इशाइये का रोटी पानी का या साथ बैठने का नहीं है, असल में इशू है आइन और कानून पर अमल दरामद करने का और उसके लिए जो चीज़ें सेट की गई हैं उनको फॉलो करने का और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास बुलाकर रेगुलेशंस करने के हवाले से यानी कवायद मुरतब करने के हवाले से या कवायद के अंदर तब्दीली करने के हवाले से जब से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है वो सीनियर मोस्ट जज बने हैं और जब से मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही संभाली है उस वक्त से ही जो 4 का टोला है वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हर अच्छे बुरे जो है अमाल का वो जिम्मेदार है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस इस सिचुएशन के अंदर किसी भी तरीके से वो उसके ज़िम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते क्योंकि उन बेचारों को तो जो मुकदमे मिलते ही नहीं हैं और अगर मिलेंगे तो सारे का सारा चैम्बर वर्क मिलेगा। लिहाजा जो असल में 5 का टोला बरसर इक़्तिदार है ये उसी की एक लड़ाई है जिसके असरात हम अभी तक देख रहे हैं क्योंकि हर तरह के सियासी और आइनी मामलात में सिर्फ 5 के टोले को ही अहमियत दी जाती है, बाकी तमाम को जो है अछूत समझकर शूदर समझकर किसी तरह के ऐसे मामलात के अंदर उनको शामिल नहीं किया जाता। अब ये एक अच्छी पेशरफ्त है लेकिन बेहतर होता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है इशाइये पर बुलाने की बजाय एक फुल कोर्ट इजलास बुला लेते और ख़ास तौर पर ये जो उन्होंने खाना दिया है इस खाने की टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइमिंग इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि इशारे आ रहे हैं कि ये जो 8 रुकनी बेंच जिसने आज दोपहर को समाअत करनी है, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक ये 8 रुकनी बेंच समाअत का आगाज़ कर चुका होगा, बल्कि काफ़ी हद तक समाअत कर चुका होगा। तो उस समाअत से पहले ये खबर आ रही थी कि इस 8 रुकनी बेंच में से भी 2 जज साहिबान ऐसे हैं जो उमर अताब बंदयाल साहब की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे नाखुश हैं
और मुमकिन तौर पर ये दो जज साहिबान आज चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब को किसी तरह का कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। लिहाजा बेहतर ये समझा गया कि वो उस सरप्राइज़ को अवॉइड किया जाए और सबको रोटी पर बुला लिया जाए ताकि रोटी शोटी खा के सबको मुतमईन किया जाए। लेकिन बज़ाहिर जो मेरी इतलात हैं अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि जनाब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सेटल डाउन हो गई हैं, बल्कि कल तक तो इतलात थी 2 की, अब कुछ इतलात ऐसी हैं कि ये तादाद 4 की हो गई है। यानी ये जो 8 रुकनी बेंच है ये 4-4 पर आ चुका है। इस तरह की अगर ये सिचुएशन है तो फिर ये मामला यकीनी तौर पर गड़बड़ है। मैंने आपको बताया कि ये अच्छी कोशिश थी, बुला लिया, खाने पर बुला लिया, एक निजी तौर पर जो गुफ्तगू करके कुछ जो रंजिशें हैं उनको दूर करने की कोशिश की गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेहतर होता कि इसको ऑफिशिएट किया जाता और फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाता। दूसरी जानिब का जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदम शमूलियत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एतराज़ किए जा रहे हैं, जबकि एक सीनियर जो रुकन हैं उनकी तरफ से वकील हैं वो, उनकी तरफ से ये बात सामने आई है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से ये जो इशाया है इसमें जो शिरकत ना करना है ये इस वजह से नहीं है कि उनको कोई इख्तलाफ है या वो कुछ अपना कोई वेटेज शो करना चाह रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये बताया गया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो क्यूरेटिव रिव्यू है वो उसका जो फ़ैसला है वो चीफ़ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब के पास ज़ेरे समात है और उसके ऊपर फ़ैसला उन्होंने महफूज रखा, क्योंकि ये दोनों ये जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का रेफरेंस क्यूरेटिव रिव्यू का जो फ़ैसला है, चूँकि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने है, लिहाजा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने किसी निजी महफिल में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का वो जो उमरताब बंदयाल साहब का जो सामना करना है या मेल मुलाकात, उसको उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। और ये बात मेरा ख्याल है कि दुरुस्त है, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन असल कहानी आज खुलेगी जब ये 8 रुकनी बेंच अपने केस की समाअत करेगा। दूसरी जानिब एक और सरप्राइज़ है जो तैयार कर लिया गया है और उसके लिए नेशनल असम्बली का जो फोरम है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है। नेशनल असम्बली की जी कायमा कमेटी है बराए इस्तेहकाक, उसका इजलास आज शाम 4 बजे तलब किया गया है और इस्तेहकाक कमेटी का इस इजलास के लिए जो एजेंडा जारी किया गया है वो तकरीबन 17 नकाती एजेंडा है और इस कायमा कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे जनाब राना कासिम नून साहब। और बताया ये जा रहा है कि इस इजलास में तौहीन पार्लियामेंट बिल के मुसवदे के ऊपर भी गौर किया जाएगा। यानी अगर ये जो फैसला है 8 रुकनी बेंच का ये आ जाता है और वो अपना ये जो एक्ट है इसको काला दम या इसको सस्पेंड रखने का फैसला बहाल रखते हैं, तब ये जो कायमा कमेटी है ये जिस मुसवदे पर गौर कर रही है तौहीन पार्लियामेंट का, ये तौहीन पार्लियामेंट का बिल का जो मुसवदा है ये ना सिर्फ मंजूर हो जाएगा बल्कि फिर इसको हतमी मंजूरी के लिए पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाएगा और पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद ये भी कानून बन जाएगा। इससे मतलब ये है कि ये जो नई टसल है ये आगे बढ़ेगी। ये जो मैंने आपको 1, 2, 3 जो बिजलियाँ गिराने का आपसे जिक्र किया था गुफ्तगू के आगाज़ में, ये उसी की कंटिन्यूटी है। अब असल में इमरान खान साहब के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है। नंबर 1, इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अपने इन मुज़ाकराती अमल से अपने आप को पुल आउट करना और इस बात का तासुर देना कि जनाब ये जो खेल है ये मैंने नहीं बिगाड़ा, मेरी ज़िद ने नहीं बिगाड़ा, बल्कि इसकी वजूहात कुछ और थी। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी जो बिजली गिराई गई है इमरान खान साहब के ऊपर वो 14 मई को इंतखाबात कराने से माजरत है। ये इनसाइट मेरे देखने वाले रेगुलर व्यूअर्स ये बात जानते हैं कि आज से 5 दिन पहले मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास की एक तफसीली खबर आपके साथ शेयर की थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की गई है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश की जाएगी और उसमें डेट वाइज मैंने आपको बताया था कि इस तारीख को जो है बैलेट पेपर छपने जाने थे, इस तारीख को जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं उन्होंने छपने जाना था, इन तारीखों को ये चीज़ों को मुकम्मल होना था, इंतखाबी सामान की तरसील होनी थी, उसके साथ साथ इंतखाबी अमले की
तरबियत होनी थी, ये तमाम चीज़ें के लिए रिक्वायर्ड थे फंड्स, और फंड्स ही इलेक्शन कमीशन को नहीं मिले। लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो तहरीर रिपोर्ट जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था आज से 5 रोज़ कबल अपनी एक वीलॉग में, वो रिपोर्ट आज बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सबमिट करा दी गई है और इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जनाब हम अब आज के दिन भी अगर हमें पैसे मिल जाएं 21 अरब रुपया अगर हमें आज के दिन भी जारी कर दिया जाए तब भी 14 मई को जो है वो इंतखाबात नहीं हो सकते। अब इस हवाले से एक अगली खबर मैं आपको ये भी देता चलूँ कि इस वीकेंड के ऊपर यानी जुम्मे या हफ्ते को इलेक्शन कमीशन बाज़ाब्ता तौर पर 14 मई के इंतखाबात के इल्तवा का ऐलान कर देगा बाज़ाब्ता तौर पर। लिहाजा ये जो इलेक्शंस वाली गेम है ये तो उतर गई पटरी से, अब ये पटरी पर अभी चढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही, और ये इमरान खान साहब के लिए पहला मामला है। दूसरा है चौधरी परवेज़ इलाही साहब। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी के लिए छापे डल रहे हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब हाथ नहीं आ रहे। कल भी मोनस इलाही साहब ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से कुंजा हाउस गुजरात की एक वीडियो शेयर की है जहां पर पुलिस वाले मौजूद थे कुंजा पैलेस के बाहर, और मोनस इलाही साहब ने अपने उस ट्वीट के अंदर इस बात का जिक्र किया है कि जनाब ये लोग आना चाहते थे और मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इनको आने दिया जाए, इनको तलाशी लेने दी जाए, ऑल्दो कि इनके पास वारंट्स नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद ये हदायत है कि जनाब ये अपना जो कार्रवाई है वो कर सके। अब उसके बावजूद जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब हाथ नहीं आए, और बताया ये जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त किसी एक ख़ास शख्सियत के डेरे पर मौजूद हैं, और वो उनको जहाँ पर वो मौजूद हैं वहाँ पर शायद अभी फ़िलहाल जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं वो शायद वहाँ पर रेड करने के लिए आमादा नहीं है, क्योंकि वो शख्सियत कोई एक आला किस्म की कोई शख्सियत है। और बताया ये जा रहा है कि वो चकवाल के अंदर वो शख्सियत जो है वो उनका डेरा भी है, उधर उनका फार्म हाउस भी है, उनका आबाई इलाका भी है, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त उनकी छतर छाया में बताया जा रहा है। सीना गज़ट है, पता नहीं ये बात दुरुस्त है या नहीं। अलबत्ता चौधरी परवेज़ इलाही साहब के करीबी हलकों की तरफ से इस खबर की तस्दीक हुई है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब के साथ रब्ता किया और इमरान खान साहब के साथ उन्होंने गिला किया। उन्होंने कहा जनाब ताडे वाल ज़रा कोई अभी जो है ना हवा चलना शुरू होती है तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनना शुरू हो जाते हैं, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस करने की कोशिश ना की जाए, पहुँचो ज़मान पार्क, पहुँचो बनी गाला, खून की नदियाँ बहा देंगे, इमरान खान हमारी लाशों पर से ही गुजर कर जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ेगा। इस किस्म की चीज़ें सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो जाती हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से ये बात कही गई है इमरान खान साहब को कि जनाब जिस पार्टी के आप चेयरमैन हैं उस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मेरे हवाले से ना आपकी तरफ से इस तरह की कोई कॉल दी गई, हालांकि मेरे घर के बाहर जो आपके घर से कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कोई 5 या 7 मिनट का फासला है नहर के ऊपर, वहाँ पर ना कोई पहुँचा, हालांकि वहाँ पर कारकुनान मौजूद थे और अगर आप चाहते तो वहाँ से ज़हूर इलाही पैलेस तक FC कॉलेज तक वो आप वहाँ पर पहुँचा सकते थे, लेकिन वहाँ पर नहीं आए। ऑल्दो के मेरे रिहाइशगाह के बाहर ये जो पुलिस ड्रामा है ये 8 घंटे तक जारी रहा, लेकिन 8 घंटे में भी आपकी तरफ से कोई या आपकी जमात की तरफ से किसी तरह का कोई ये जो चीज़ है ये सामने नहीं आ सकी और इससे मेरा दिल दुखा है, मैं हर्ट हुआ हूँ। वो जो है ना चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये गिला किया है। अब ये गिला करना उनका बनता भी है, लेकिन इमरान खान साहब की जमात में इमरान खान साहब के अलावा किसी और बंदे की वैल्यू नहीं है। ये जो कल रैली निकली है, इस रैली के अंदर जो PTI से ताल्लुक़ रखने वाले और ख़ासतौर पर जिनको भी ताज़ा टिकट मिली है उन तमाम लोगों ने सरतोड़ कोशिशें की, लेकिन इसके बावजूद जो इमरान खान साहब जितना बड़ा पावर शो जो है वो लगाना चाहते थे, उनका ये ख्याल था कि लाखों लोग निकल आएंगे सड़कों पर, हर एक हलके से कम 10-10 हज़ार MPA की टिकट होल्डर जो है वो बंदे लेके आएगा, इतने बंदे नहीं आ सके। मजमूई तौर पर जो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना है, उनका कहना है कि 10 से 15 हज़ार लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से इमरान खान साहब, एजाज़ चौधरी साहब हों, महमूद रशीद हों, हमाद अदर साहब हों, असलम इकबाल साहब हों, तमाम जो सरकर्दा अफराद थे जो ये इस रैली को जो जिनकी ज़िम्मेदारी थी होस्ट करना, इमरान खान साहब उन पर खासे
नाराज़ थे। और कल रात को जब वो वापस पहुँचे हैं ज़मान पार्क तो वहाँ पर भी उन्होंने इसके ऊपर ख़ासी खिफगी का जो है वो इजहार किया है। और इमरान खान साहब अगर नाराज़गी का या गुस्से का इजहार करें तो आप ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं कि इमरान खान साहब का ये इजहार कैसा होता है। लिहाजा ये जो सिचुएशन है ये अब कुछ बदलने जा रही है। ये इस सिचुएशन के अंदर कुछ टिल्ट आ रहे हैं, कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं। और इसके अंदर सबसे सिग्निफिकेंट इशारा ये जो हुक्मरान इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से था, उसमें आया है। क्योंकि वो मुज़ाकरात जो पहले आज दोपहर 3 बजे होने थे, फिर 4 बजे होने थे, अब वो आज रात 9 बजे होंगे। यानी ये जो आज का जो सारा स्टेज है, जब ये सज जाएगा, इख्तिताम पजीर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट वाला मामला हो जाएगा, पार्लियामेंट वाला मामला हो जाएगा, सब चीज़ें आमने सामने आ जाएंगी, नतारा हो जाएगा, तो उसके इख्तिताम के ऊपर जो है ये मुज़ाकरात होंगे। और मुज़ाकरात के अंदर जो वाहिद शर्त है PTI की वो ये है कि जनाब आपने मई के अंदर ही असम्बलियों को डिज़ोल्व करना है। जबकि हुक्मरान इत्तेहाद का ये मानना है कि जनाब बजट हम पेश करेंगे। और ये बजट इस वक्त इमरान खान साहब के इस जगह पर फंसा हुआ है और यहाँ से इमरान खान साहब के लिए इस बजट को निगलना खासा मुमकिन है। और इसके लिए कुछ वजूहात हैं जो मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में जल्द पेश करूँगा। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।